आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। समाज में पूछे जाने वाले सबसे अधिक आप सभी से भेषधारी और अधिकांश आदमी पूछ देते हैं कि साधु का मतलब क्या होता है, साधु किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज साधु का मतलब क्या होता है। कंठी माला पहनने से कोई साधु नहीं होता, चंदन लगाने से कोई साधु नहीं होता, वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं होता। तो साधु होता कैसा है? साधु का मतलब ही होता है सज्जन। सज्जनता जिसके अंदर है, सज्जन व्यक्ति को ही साधु कहा जाता है। और साधु उसे भी कहते हैं जो अपने आप को साध ले, उसे साधु कहा जाता है। तो साधने की बात क्या है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां को जो इसको अपने बस में कर लिया, उसे साधु कहते हैं। कर्म इंद्रियां कौन? हाथ, पैर, मुख और 2 एक जिसे मल मूत्र कहते हैं, 5। और ज्ञान इंद्रियां उसे कहते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। जीभा, आँख, नाक, कान, कितना हुआ है? जीभा, आँख, नाक, कान, एक त्वचा, इसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। जो मनुष्य इसको 10 को अपने बस में कर लिया, वो साधु कहलाता है। जीभा को ले लीजिए, वेशभूषा बना लिए साधु का, और सेवन में स्वाद वाला चीज चाहिए। स्वाद, पकौड़ा हो, समोसे हो, बाजार का बना हुआ वस्तु हो, सुल्ती, पान, गुटखा। बताइए, जो व्यक्ति अपनी जीभा को अपने बस में नहीं कर पाएगा, वो अपने मन को कैसे बस करेगा? जो इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाता है, वो अपने मन को बस में कैसे कर लेगा? लाख कहे कि पहले अज्ञान में कहते हैं बहत्तरों के पास, क्योंकि कथनी में बहुत अच्छा है, करनी में हालत खराब हो जाती है। कहते हैं कि हम मन को बस में कैसे मन को बस में करेंगे भाई? जब आप ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को अपने काबू में नहीं कर पाएंगे, तो मन को कैसे करेंगे आप? तो मन से होता है ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियां। तो ठीक है, मन को काबू करेंगे तो, लेकिन उसका भी एक हिस्सा है ना ये। जब इसको करेंगे तब ना। सुर्ती खाएंगे, मन को बस में कर लिए। मांस खाएंगे, मन को बस में कर लिए। मछली खाएंगे, मन को बस में कर लिए। दारू सारू, यहाँ तक आप सुर्ती खाते हैं, गुटखा खाते हैं। बताइए, साधु का ये गुण है? रूप रंग साधु का बने हैं, किसी भी आप संप्रदाय में पड़े हुए हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को साधु कहते हैं, साधु बनने की कोशिश करते हैं, वो अच्छी बात है। इस आँख से आप जाकर ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, नाच देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। इस कान से आप गलत शब्द सुनेंगे। बताइए, आँख नाक इसको अपने बस में नहीं कर पाए, तो आप मन को कैसे बस करेंगे? कैसे बस में किया जा सकता है जब आप कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाते और कहते हैं कि हम साधु हैं? तो साधु उसे कहा जाता है जो अपने ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को अपने बस में कर ले, उसे साधु कहा जाता है। जब इतना हो जाता है तो साधु ऐसे ही हो जाता है। और साधु होने के लिए आपको इतना शब्द होना चाहिए, इतना सब चीज का जानकारी होना चाहिए। हमारे निजानंद संप्रदाय में कोई भी
ऐसा नहीं है। बिरला ही कोई ऐसा होगा जो ऐसा करता होगा। लेकिन छोटा मोटा गुटखा पान खाते हैं, सब संपदा में है, कुछ लोग खाते हैं। कोई भी संपदा खराब नहीं होता है, संपदा में रहने वाले लोग खराब होते हैं। कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, कोई भी धर्म ऐसा कार्य करने के लिए अनुमति नहीं देता है। लेकिन हम लोग अपने मन ये कहते हैं ना, मन को अपने बस में नहीं, इसलिए मन के हिसाब से चलते हैं। कहते हैं श्री प्राणनाथ जी ने कहा है कि मन के माने जो चले, मन के माने अनेक, ले डूबे मैधार में बलि लगे नाटेक। जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चलता है, उसकी नैया ना इस पार की है ना उस पार की है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आपसे नम्र निवेदन है कि मन के हिसाब से ना चले, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। सबको पता है कि मन चंचल है, इसको अपने अधीन रखना चाहिए। हम तो मन के ही अधीन हो चुके हैं, तो जब मन के अधीन हो जाएंगे तो हमें नैया कैसे पार लगेगी। तो आइए आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस समय से जो पदार्थ मेरे प्राण प्रीतम के भोग में न लगती हो, उसका सेवन न करें। हम गुटखा पान ना खाएं, धूम्रपान ना करें, अच्छा विचार और सज्जन बने। ये पूरा संसार ही साधु हो। और कुछ भाई और बहनों और को कहना है, एक प्रश्न और सामाजिक प्रश्न है कि हम साधु किस अवस्था में होना चाहिए। बहुत आदमी कहते हैं कि बाल अवस्था में साधु होना नहीं चाहिए, क्योंकि 55-60 का जब उम्र हो तो साधु बनना चाहिए। बालक यानी कि 15-16 से, यानी कि 55 से नीचे में साधु बनने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि साधु संत जो भी साधना करने की समय है, उनकी माननी है कि अवधि है जो हमें बुजुर्ग वृद्धावस्था में करना चाहिए। ये बात सरासर गलत है, शास्त्र भी इसका प्रमाण नहीं देता। तो इस भ्रांतिया को हम अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट में बताएंगे कि किस अवस्था में कौन ऐसे महापुरुष हुए जो छोटे से छोटे समय में परमात्मा को पा लिए। तो आप सभी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्णा। श्री राज श्यामा जी, सतगुरु श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।